नाम का मतलब बताएंगे क्योंकि उन्होंने समय 5-7 मिनट का ही दिया है, इनके लिए समय की सीमा नहीं है, तो ये बताएंगे। मैं प्रिय पौराणिक पात्र की चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ और मेरे पहले के 2 वक्ताओं ने भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की है। मैं भी उसी श्रृंखला में भगवान विष्णु के एक अवतार की चर्चा अपने प्रिय पात्र के रूप में कर रहा हूं और वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जीवन से कुछ घटनाएं जो मुझे प्रभावित करती हैं, छूती हैं, उनकी चर्चा कर देता हूं। श्री कृष्ण का जन्म भादों के महीने में कृष्ण अष्टमी के दिन, जबकि बरसात मूसलाधार, बाढ़ अपने पूरे उफान पे, नदी पूरे उफान पे है, ऐसे समय में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में होता है और होते ही बेड़ियां टूट जाती हैं और वासुदेव उनको लेके गोकुल की तरफ जाते हैं। जो बचपन का समय है श्री कृष्ण का, जिसमें उन्होंने सखा भाव गोपियों के साथ रखा, वहां पे बांसुरी बजाई, वहां पे माखन चोरी की घटना आती है। श्री कृष्ण अवतार, ये कौन सी बाल लीला है जिसमें चोरी आ जाती है? लेकिन ये गोकुल नंदगांव के जो लोग थे, ये अपने माखन को कंस को दिया करते थे, कंस की सेना खाती थी। तो बच्चा श्री कृष्ण उसका विरोध कर रहा है कि अपने माखन को दुष्ट आदमी और उसकी सेना को मत दो। वो बांसुरी बजाने वाला कन्हैया जब गोकुल वृंदावन को छोड़ता है तो वापस कभी नहीं जाता है। जिसको बच्चन साहब कहते हैं कि जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे टूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई तो बात। तो कृष्ण छोड़ दिया। गोपियों के साथ जो रात रचा रहे हैं श्री कृष्ण, और हर गोपी महसूस ये कर रही है कि श्री कृष्ण मेरे पास है। क्या ये श्री कृष्ण के ईश्वर होने का प्रतीक है? अभी हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री ने प्रकाशित की है, और एक पुराने समय में जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली का इलेक्ट्रॉन के बारे में कंसेप्शन बड़ा मशहूर है। डी ब्रॉगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वो एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है, यानी इलेक्ट्रॉन चल भी रहा है और रुका भी हुआ है। तो उस भौतिक शास्त्री ने यह माना है कि जो श्री कृष्ण का रास रचाना है गोपियों के साथ, श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप से इलेक्ट्रॉन की बात सारे गोपियों के पास है मौजूद, और इलेक्ट्रॉन की गति आपको पता है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये श्री कृष्ण की गति है, किस गति से वो नाच रहे हैं। श्री कृष्ण के कुछ और जीवन पहलुओं पे चर्चा करना चाहूंगा। महाभारत की बात चल रही थी। जब महाभारत में युद्ध होना निश्चित हो गया, विराट की सभा में जब पांडवों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब कौरव मान नहीं रहे हैं और युद्ध तो होगा ही, श्री कृष्ण ने कहा कि मां, एक चांस तो मैं जरूर लेना चाहता हूं, एक बार मैं जरूर निगोशिएट करना चाहता हूं कौरवों के साथ, एक बार मैं जरूर देखना चाहता हूं। यानी कि श्री कृष्ण कभी भी किसी भी आशा को अंतिम आशा नहीं कह रहे हैं कि एक और हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, एक रोशनी उनको दिख रही है, और उस निगोशिएट करने के लिए वो आते हैं हस्तिनापुर दुर्योधन के पास। दुर्योधन नहीं मानता है।
और जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया है, कुछ वैसा ही ज्ञान दुर्योधन को हस्तिनापुर में दिया है, धृतराष्ट्र की सभा में। अपना विराट स्वरूप भी दिखाया है, वही जो अर्जुन को दिखाया था। लेकिन दुर्योधन दो शब्द कह के भगवान श्री कृष्ण को नकार देता है। तो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं तुम्हारे ठिकाने से नहीं बोला, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन इससे मेरी करने की प्रवृत्ति ही नहीं होती है। पर मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन इससे निजाती नहीं मिलती है, तो तुम मुझे मत सिखलाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने निगोशिएट किया। जब पांडवों को वनवास हो गया तो पांडव रोने गाने लगे कि राज्यपद छूट गया। तो श्री कृष्ण उनके पास आए और अपने साथ गुरु जिन्होंने महाभारत लिखा था वेद व्यास जी को ले गया। और श्री कृष्ण ने कहा कि तुम देखते क्या हो, या 13 साल का समय बीत जाएगा तो क्या देख रहे हो? तो पांचों भाइयों ने कहा कि हम तो युद्ध देख रहे हैं। तो बोला ऐसे युद्ध कर लोगे जैसे हो? बोला ना, उनकी तो बड़ी विशाल सेना है कौरवों की। बोला तुम्हें क्या करना चाहिए? बोला सैन्य संगठन और बोला खुद का पौरुष। तो युधिष्ठिर से कहा कि तुमको वनवास हुआ क्यों? बोला जुआ खेलने के नाते। बोला अगर फिर खेलना पड़ा 13 साल बाद तो? बोला हो सकता मैं फिर हार जाऊं। तो बोला एक अच्छे जुआरी बना। और उन्होंने ऐसा किया युधिष्ठिर को कि जुआ की विद्या सिखलाई, युद्ध करा। भीम से कहा कि तुम्हारे बारे में क्या कहूं, तुम दुर्योधन से बल में तो ज्यादा हो लेकिन तकनीक के मामले में नहीं, क्योंकि उनको भ्राता बलराम ने तकनीक सिखलाई है जो तुमसे श्रेष्ठ है। तुम हनुमान जी से जाके मिलो। अर्जुन को कहा कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, लेकिन अभी भी कुछ और लेने की आवश्यकता है, दिव्यास्त्र लेने की आवश्यकता है। उनको इंद्रलोक यानी कि एक व्यक्ति जो हमेशा देख रहा है कि कभी हम अंतिम बिंदु पे नहीं पहुंचे हैं, अभी भी कुछ करने को बाकी है, एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी। जब अर्जुन इंद्रलोक में जाते हैं और वहां पे रंभा से नृत्य की सीख रहे हैं, रंभा उनसे मोहित हो जाती है और प्रणय निवेदन करती है, जिसको अर्जुन ठुकरा देते हैं और श्राप देते हैं कि 1 साल तक तुम न नर रहोगे न नारी रहोगे। श्री कृष्ण रोने लगे,